नमस्कार। हमारे डिपार्टमेंट से फ्रॉम टाइम टू टाइम काफ़ी ट्रेनिंग्स आती रहती हैं और जो मैं उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा रही हूँ और अभी भी मैं रिसेंटली भी डाइट की जो ट्रेनिंग में मुझे भेजा गया था या रिसोर्स पर्सन भी मैं जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले जो है 2011 में जब इस चीज़ की स्कूल में ज़रूरत पड़ी कि गर्ल कैडेट्स को ट्रेन करने के लिए एनसीसी में, तो मुझे ये कहा गया कि आप ट्रेनिंग में जाइए 3 महीने की। वो इतनी रिगरस ट्रेनिंग थी, ये सर्टिफिकेट जो मैंने ए के साथ पास किया था, ए ग्रेड के साथ 106 कैडेट्स में से मैं 6 थे जो जिनको ए ग्रेड मिला था एंड आई वाज़ वन ऑफ देम। ओटीए ग्वालियर में मैंने ये किया था और 3 महीने बिल्कुल ना हम घर आए थे, ना घर से ही कोई वहाँ आ पाया था, क्योंकि बहुत ही आपको मालूम ही होगा कि बहुत रिगरस ट्रेनिंग रहती है। तो मैं उसी में 3 महीने थी और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मैंने जो एनुअल कैंप्स होते हैं या जो बटालियन 2 जेके गर्ल्स बटालियन एनसीसी जम्मू करवाती रही है। उसके बाद ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो अभियान है हमारा चल रहा था, उसके दौरान भी मैंने उस पे बहुत काम किया है। और फिर ये नेशनल इंटीग्रेशन कैंप जो है वो मैंने यहाँ पे भी जम्मू में भी अटेंड किया और दिल्ली में भी इसका मैंने जो है वो किया था। दिल्ली भी गई थी मैं, वहाँ पे बहुत अच्छा रहा था। ये दिल्ली का है जिधर नेशनल इंटीग्रेशन कैंप जो है मैं अटेंड करके आई थी और इसका फ़ायदा जो है मेरे कैडेट्स को बहुत पहुँचा। ये मेरी ग्वालियर की जब पासिंग आउट परेड के दौरान जब ये मेरी पूरी क्लिपिंग है, जिसमें मैं अपनी बड़ा प्राउड महसूस करती हूँ और ये पूरा हमारा कंटिंजेंट था। डेल्टा में थी मैं, तो हमने पूरा ओवरऑल ट्रॉफ़ी जो थी वो ली थी। तो ये ऑफ़िसर्स के साथ उस अकेडमी के बाहर हम खिंचवा रहे हैं। तो इस तरीके से और बहुत सारी पिक्स हैं। ये मेरी पासिंग आउट परेड की पिक है, तो ये जिसमें मैं आपको दिखाई दे रही होंगी। तो इन सर्विस ये 3 महीने की और ये मेरी कैंप कमांडेंट से मैं बेस्ट कैडेट्स कुछ जो चूज़ किए थे, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था। उसके बाद जीली बख्शी सर के साथ मुझे मेरी मुलाकात हुई थी दिल्ली में नेशनल इंटीग्रेशन कैंप पे। बहुत ही अच्छा इनके साथ हमारा मीटिंग रही थी और उसके बाद इस मेरे ट्रेनिंग के दौरान कोई 11 साल तक मैंने एनसीसी कैडेट्स को ट्रेन किया। बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट्स उनको मैंने करवाए और साथ ही साथ बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया, चाहे वो क्लीनलीनेस थी या प्लांटेशन ड्राइव थी या बहुत काम किए। और उसके बाद ये जो एक नेशनल एनसीईआरटी का जो मैंने कोर्स किया था हेल्थ एंड वेलनेस पर, ये मैं स्टेट रिसोर्स पर्सन जो है, हम कोई 4 लोग ही यहाँ से स्टेट की तरफ से गए थे। तो जो ये मैं रिगरस ट्रेनिंग ये भी करके आई थी और फिर पूरे जम्मू डिवीज़न की हमने हर स्कूल से 2-2 मास्टर ट्रेनर बनाए थे और फिर बच्चों को भी हमने एम्बेसडर्स बनाने के लिए उनको जो 11 मॉड्यूल्स हैं स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का, ये पूरी मैं ट्रेनिंग वहाँ से हम लोग जब करके आए थे, तो पूरा हमने समर्स में मैं पहले क्लासेस पढ़ाने जाती थी, उसके बाद मैं टीचर्स की ट्रेनिंग में आ जाती थी और वहाँ पे ये दिल्ली की है, जिधर से मैंने ये हम लोग करके आए थे। और इसमें 11 मॉड्यूल्स को पूरा हमने टीचर्स को करवाया ताकि सारे जो मॉड्यूल्स हैं उनको हर टीचर तक पहुँचे और इसका फ़ायदा जो है हमारे बच्चों को मिले, जिसमें सेफ यूज़ ऑफ इंटरनेट की बात थी, मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना है या जो वायलेंस जो है देखी जाती है, पॉक्सो एक्ट्स वगैरह थे या कम्युनिकेशन की बात थी या एडोलसेंस की बात थी, किस तरीके से जो सेफ ग्रो करना है बच्चों का या उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनको किस तरीके से हम कर सकते हैं, रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ये था जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम था फॉर स्टेट रिसोर्स पर्सन, तो अंडर आयुष्मान भारत। तो ये हम सारा वहाँ से दिल्ली से करके आए थे एंड आई फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वेरी ट्रेनिंग। इसके अलावा लास्ट ईयर मैं सोशल एथिकल इमोशनल लर्निंग पर भी दिल्ली गई थी, जिधर एमरी यूनिवर्सिटी यूके से जो डेलीगेशन आया था, जो जयपुर से होता हुआ दिल्ली आए थे और दिल्ली में हमारी एक कॉमन बातें हुई थी जो कि हमारे स्टेट से कौन-कौन सी सोशल एथिकल इमोशनल जो भी हमारे बच्चों में प्रॉब्लम्स आती हैं, हम किस तरीके से उनको स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं, वो भी मेरी जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छी रही, जिसका फ़ायदा मेरा भरपूर मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिया। धन्यवाद।